Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is the complete course on hemichordata. हेमिकार्डेटा का ये जो कंप्लीट कोर्स है उसकी ये थर्ड पार्ट है या तीसरा पार्ट है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे एफिनिटीज ऑफ हेमिकार्डेटा, या अगर हम मेजर एग्जांपल इसका देखें तो हम बैलेनोग्लॉसस को लेकर चल रहे हैं, तो हम उसी की एफिनिटीज देखेंगे, कंपेयर करेंगे दूसरे जो फाइलम हैं उनसे, क्या रिजेम्बलेंस शो करते हैं, क्या डिफरेंस शो करते हैं, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो बात आती है बैलेनोग्लॉसस सिस्टमेटिक पोजीशन इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, क्यों इसे एक दूसरे फाइलम में रखना पड़ा? क्योंकि जो हेमी कॉर्डेट होते हैं वो नॉन कार्डेट के और कार्डेट के दोनों के फीचर शो करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या एक अलग फाइलम में रखा गया है इसे। तो हेमी कार्डेट शो नॉन कार्डेट एंड कार्डेट फीचर्स। हेमी कार्डेट ये जो फीचर्स शो करते हैं नॉन कार्डेटा के भी होते हैं, कार्डेटा के होते हैं। नॉन कार्डेटा मतलब जैसे हम प्रोटोजोआ की बात करें या अदर जितने एनिमल हैं जिसमें नर्व कॉर्ड नहीं पाई जाती, उनकी हम बात करेंगे। और कार्डेट के भी फीचर शो करते हैं ये, इसलिए इसे हम इन दोनों से ये रिजेम्बल शो करता है। These animals show more non-cardate, hence Hyman objected its inclusion in the phylum Chordata. ये जो फाइलम है ये नॉन कार्डेटा से ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करता था, तो हाइमैन जो थे उन्होंने क्या किया कि इसे फाइलम कार्डेटा में रखने से ऑब्जेक्शन किया, मतलब मना किया कि मतलब इसमें नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये एनिमल था वो नॉन कार्डेट से ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करता था। लेकिन बेटसन ने क्या किया, बेटसन इंक्लूडेड इट इन द फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन बेटसन ने क्या किया, इसको फाइलम कॉर्डेटा में रख दिया, इंक्लूड कर दिया। जेंगनबीन केप्ट बैलेनोग्लॉसस इन द एंट्रोपन्यूस्टा ग्रुप। ये जो बैलेनोग्लॉसस है ये हम जानते हैं कि ये एंट्रोपन्यूस्टा ग्रुप का है, एक क्लास है, एक एंट्रोपन्यूस्टा उसमें रखा गया है ये। सेज्विक एंड हक्सले डिस्क्राइब इस कॉर्डेट नेचर। सेज्विक एंड हक्सले ने इसके जो कॉर्डेट नेचर थे उसको डिस्क्राइब किया कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। हेमी कॉर्डेट, हेमी कॉर्डेट का मतलब क्या, हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेट का मतलब नर्व कार्ड, मतलब जो इसके लार्वल फॉर्म होती है या नहीं भी होती तो इसकी बॉडी में जो नर्व कॉर्ड पाई जाती है हाफ एक्सटेंडेड होती है, मतलब पूरी बॉडी में एक्सटेंड नहीं करती है, इसीलिए हम इसे हेमी कार्डेटा कहते हैं। In 1887 बेटसन केप्ट इन दिस फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन 1887 में बेटसन ने क्या किया, इसे एक फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड कर दिया। अब हम एफिनिटीज देखेंगे कि किससे क्यों इसे अलग एक फाइलम में रखा गया जिसे हम हेमी कॉर्डेटा कहते हैं। तो ये क्योंकि कॉर्डेट से नॉन कॉर्डेट से दोनों से रिजेम्बलेंस शो करता था। तो सबसे फर्स्ट बात आती है एफिनिटीज विद एनिलिडा। Spengel stated that the Balenoglossus resembles annelids more. स्पेंजल ने कहा कि जो बैलेनोग्लॉसस है वो एनिलिडा से ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करता है। कई सारी जो उसकी क्वालिटी हैं एनिलिड्स की वो उससे शो करता है, उसमें पाई जाती हैं। बैलेनोग्लॉसस में भी वही सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो डिफरेंसेस भी थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजेम्बलेंस क्या थी, क्या क्या समानताएं थी इसमें। तो सबसे पहले बात आती है प्रेजेंस ऑफ वार्म लाइक बॉडी। प्रेजेंस ऑफ वार्म लाइक बॉडी, इनके पास क्या थी, वार्म लाइक बॉडी थी, सिलिंड्रिकल बॉडी थी, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था इनका। इनका नेचर क्या था, प्रेजेंस ऑफ बरोइंग और ट्यूबिकोलस हैबिट। ये क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रहते थे या बरो बनाकर रहते हैं उसमें। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, इनके पास डॉर्सल हार्ट पाया जाता है। रिजेम्बलेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, प्रेजेंस ऑफ वर्म लाइक बॉडी, प्रेजेंस ऑफ बरोइंग हैबिट।
ओके। फिर फोर्थ पार्ट क्या है इसका, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन बोथ ग्रुप। लेकिन क्योंकि जो एनिलिडा में जो वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था, वही चीज इसमें बेलेनोग्लॉसस में या हेमिकॉर्डेट के जो इंट्रैपन्यूस्टा है उसमें भी पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसमें क्या वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। टॉर्नोरिया टॉर्नेरिया लार्वा रिजेंबल्स ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनिलिड्स। जो एनिलिड्स का लार्वा होता है ट्रोकोफोर, उससे रिजेंबल शो करता है टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा किसका हुआ, बेलेनोग्लॉसस का। ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिड्स का है। एनिलिड्स की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं फेरेटिमा पोस्थुमा या अर्थवर्म केचुआ जिसे कहते हैं। डिफरेंसेस क्या थे, क्यों नहीं रखा गया इसे एनिलिडा ग्रुप में, आखिर क्या ऐसे कारण थे। तो प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द फेरिंग्स। मतलब इसके पास क्या थी, इसके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी थी और डॉर्सल भी थी। लेकिन जो एनिलिड्स के पास थी वो डॉर्सल नर्व कॉर्ड नहीं थी। एब्सेंस ऑफ नेफ्रीडिया इन टॉर्नेरिया लार्वा। अब जब हम अर्थवर्म की बात करते हैं या एनिलिड्स की बात करते हैं तो वहाँ सेप्टल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, लेकिन टॉर्नेरिया लार्वा में नेफ्रीडिया नहीं पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकार्ड भी इसमें पाई जाती है बेलेनोग्लॉसस में, जिसे हम बक्कल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। ये एक टाइप की प्रिमिटिव नर्व कॉर्ड इसे हम कह सकते हैं। डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम द एनिलिडियन डेवलपमेंट। जो एनिलिडा में जो जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वही वो प्रोसेस बेलेनोग्लॉसस से या हेमिकॉर्डेट से डिफर करती है, डिफरेंस है उसमें कई सारे। ओके, तो ये रिजेंबल्स हो गई, कई सारी रिजेंबल्स हैं जो ये एनिलिडा से शो करता है। फिर उसके बाद ये डिफरेंसेस हो गए। अब हम देखेंगे दूसरे ग्रुप से जिसे हम एकाइनोडर्मेटा कहते हैं, जिसमें स्टारफिश पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रोसीलिक सीलोम, इसमें क्या इंट्रोसीलिक सीलोम था, 5 पार्ट में इसका सीलोम डिवाइड होता है। पहला जो एक लेयर होती है किसमें, प्रोबोसिस में, दो लेयर होती हैं कॉलर में और 2 लेयर होती हैं जो लास्ट का ट्रंक रीजन होता है। तो इंट्रोसीलोमिक सीलोम इसमें पाया जाता है। और इकाइनोडर्मेटा में भी इंट्रोसीलिक सीलोम पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ हार्ट इन बेलेनोग्लॉसस इज होमोलॉग टू डॉर्सल साइनस ऑफ इकाइनोडर्म। जो डॉर्सल साइनस इसमें बेलेनोग्लॉस इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है वो उससे क्या रिजेंबल शो करता है। प्रेजेंस ऑफ पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा के भी पास कोई मतलब वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, ना ही हेमिकॉर्डेट के भी पास पाया जाता है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो दोनों में ये चीज़ें रिजेंबल करती हैं, समानताएं इसमें पाई जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ क्रेटिन अ मस्कुलर फास्फोजेन, इसके पास क्रेटिन है और क्या मस्कुलर फास्फोजेन जो है वो पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ क्रेटिन और मस्कुलर फास्फोजेन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, क्रेटिन। टॉर्नेरिया रिजेंबल्स बाइपेनेरिया ऑफ इकाइनोडर्म का जो लार्वा होता है उसको हम कहते हैं बाइपेनेरिया लार्वा। बाइपेनेरिया लार्वा जैसे वो होता है सर्कुलर नेचर, उसका होता है ओवल होता है, उसी तरह के टॉर्नेरिया लार्वा भी पाया जाता है। तो ये चीज़ें, ये 5 कैरेक्टर हो गए जो रिजेंबल शो करता है इकाइनोडर्मेटा से बेलेनोग्लॉसस। अब हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या है, बाइपेनेरिया विल नॉट शो एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया विच इज सीन इन टॉर्नेरिया लार्वा। जो इसका एपिकल टफ्ट है वहां पर ये सीलिया नहीं पाई जाती बाइपेनेरिया के पास, लेकिन टॉर्नेरिया के पास ये एपिकल टफ्ट सीलिया होता है। इकाइनोडर्म्स शो रेडियल सिमेट्री whereas बेलेनोग्लॉसस विल शो बाइलेटरल सिमेट्री। इनके पास इकाइनोडर्म के पास रेडियल सिमेट्री होती है, पेंटामेरस होते हैं ये, इसका एक जीनस भी है जिसे पेंटासिरॉस कहते हैं। लेकिन बेलेनोग्लॉसस के पास क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इकाइनोडर्म्स विल शो वाटर
वेस्कुलर सिस्टम वेयर एज इट इज एब्सेंट इन बैलेनोग्लॉसस। हम जानते हैं कि जो इकाइनोडर्म के पास बहुत ही वेल डेवलप्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, लेकिन बैलेनोग्लॉसस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो ये तीन डिफरेंस हो गए जो इकाइनोडर्म्स में या बैलेनोग्लॉसस में, दोनों में डिफर करते हैं तीनों चीज। बाइपिनेरिया के पास क्या टफ टफ सीलिया नहीं होते हैं, लेकिन टॉर्नेरिया में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री शो करता है, बैलेनोग्लॉसस बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। इकाइनोडर्म वाटर वेस्कुलर होता है इसमें सिस्टम, लेकिन बैलेनोग्लॉसस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। तो ये डिफरेंसेस हो गए इकाइनोडर्म के, और ये 5 रिजेम्बल्स हो गए, रिजेम्बलेंस हो गई थी। ओके, अब एफिनिटीज विद निमर्टाइन। जो निमर्टाइन होते हैं वो वर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वर्म होते हैं जिसे हम, ये बहुत ही पेंसिल्वेनिया जो ग्रुप पाया जाता था पहले, कभी जो एरा पाया जाता था उसमें पाए जाते थे ये निमर्टाइन्स। निमर्सिया भी इसे हम कहते हैं। तो इनकी रिजेम्बलेंस शो करते थे, प्रेजेंस ऑफ वर्म लाइक अपीयरेंस। निमर्सिया के भी पास क्या अपीयरेंस वर्म लाइक था, और बैलेनोग्लॉसस के भी पास वर्म लाइक अपीयरेंस था। प्रेजेंस ऑफ सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग, इनके पास क्या सीलियरी मोड ऑफ या फिल्डर फीडिंग पाई जाती है। सीलिया क्या करते हैं, एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और अपनी तरफ जो फूड होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये इसे हम फिल्टर फीडिंग भी कहते हैं, जो बरों में रहकर एनिमल अपना फूड ऑब्टेन करता है थ्रू द वाटर करेंट। प्रेजेंस ऑफ बरोइंग लाइफ नमर्सिया के भी पास है, और बैलेनोग्लॉसस के भी पास है। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ गोनट्स। जो गोनट्स हैं इनका जो है अरेंजमेंट क्या है, सेगमेंटल है। ओके, और निमर्सिया में भी यही चीजें पाई जाती हैं। अब डिफरेंस देखेंगे निमर्सिया में कौन कौन से होते हैं। बैलेनोग्लॉसस कंटेन डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, इसके पास डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, लेकिन निमर्सिया के पास या निमर्टाइन्स के पास डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं पाया जाता है। लैटरल नर्व्स आर प्रेजेंट इन निमर्टाइन्स। निमर्सिया जो होते हैं इनके पास लैटरल नर्व होती हैं, लेकिन बैलेनोग्लॉसस में ये नहीं पाई जाती हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गए डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की, और जो कि अब्सेंट होती है निमर्सिया में और बैलेनोग्लॉसस में प्रेजेंट होता है। लैटरल नर्व आर प्रेजेंट इन निमर्सिया, दे आर अब्सेंट इन बैलेनोग्लॉसस। तो ये डिफरेंस हो गए निमर्सिया या निमर्टाइन्स से। अब हम बात करेंगे कॉर्डेटा। अब ये अभी तक बात हो रही थी नॉन कॉर्डेटा की, अब कॉर्डेटा से शो करते हैं कौन कौन सी रिजेम्बल्स वो देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जिसे हम स्टोमोकॉर्ड भी कहते हैं। नोटोकॉर्ड पाई जाती है इसमें बैलेनोग्लॉसस में। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, इनके पास डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, गिल्स होते हैं इसमें फॉर द रेस्पिरेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स रिजेंबल्स इन बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप में जैसे कॉर्डेटा में भी पाए जाते हैं, और स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रोसीलिक सीलोम, इनके पास इंट्रोसीलिक सीलोम पाए जाते हैं। जब हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे इनके, तब हम वहाँ बात करेंगे इंट्रोसीलिक सीलोम क्या होता है, उसके बारे में हम अलग से एक सेशन बनाएंगे, वो आप देखिएगा। डिफरेंस क्या थे, द स्टोमोकॉर्ड ऑफ बैलेनोग्लॉसस शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद द नोटोकॉर्ड। क्योंकि जो स्टोमोकॉर्ड थी वो क्या थी, वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ नोटोकॉर्ड थी, जिससे हम रिजेंबल नहीं कर सकते हैं। वो दोनों में मतलब बहुत डिफरेंसेस थे नोटोकॉर्ड में और स्टोमोकॉर्ड में। वो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस तरह की नोटोकॉर्ड थी, किस तरह की स्टोमोकॉर्ड होती है। तो ये सभी चीज़ें जब हम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखेंगे तो सभी चीज़ों में, तब हम बताएंगे ये सब चीज़ें कि स्टोमोकॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा था और इसका स्ट्रक्चर कैसे था। स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द प्रोसेस प्रोबोसिस। स्टोमोकॉर्ड क्या थी, इसीलिए तो हम इसे कहते हैं क्योंकि जो इसका एक्सटेंशन था स्टोमोकॉर्ड का, ओनली फ्रॉम द माउथ टू प्रोबोसिस, मतलब मुंह से लेकर, माउथ से लेकर प्रोबोसिस तक था।
ये कॉलर और ट्रंक में नहीं आती थी, इसीलिए हम इसे हेमिकॉर्डेट कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो इनकी स्टोमोकार्ड थी या नोटोकॉर्ड थी, ये हाफ एक्सटेंशन था इसका। लेकिन जब हम नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो ये पूरी बॉडी में एक्सटेंड होती है, इसीलिए हम इससे कंपेयर नहीं करते हैं। इट इज नॉट कवर्ड बाई सेथ, ये एक मतलब सेथ से जो कवर था उससे भी कवर्ड नहीं है ये। इट इज हॉलो, हॉलो होती है स्टोमोकार्ड। इट विल नॉट गिव स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ भी नहीं प्रोवाइड करती है। हेंस इट शुड नॉट बी कॉल्ड नोटोकॉर्ड। मतलब डिफरेंसेस क्या थे नोटोकॉर्ड में, ये हॉलो थी, सेथ से कवर नहीं थी, और ये ओनली प्रोबोसिस तक थी। तो ये सभी चीज़ें इसमें डिफरेंस थे नोटो कार्ड में और स्टोमो कार्ड में। तो ये सभी चीज़ें कॉर्डेटा में और बैलेनोग्लॉसस या हेमिकॉर्डेटा में डिफरेंस शो करते थे, इसीलिए हमने इसको फाइलम कॉर्डेटा में नहीं ना रख के हेमिकॉर्डेटा रखा। हेमिकॉर्डेटा का मतलब ही क्या होता है, हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेटा मतलब नर्व कार्ड। जो नर्व कार्ड या कॉर्ड जो नोटो कार्ड होती है वो हाफ एक्सटेंशन होता है उसका, इसीलिए हम इसे हेमिकॉर्डेट में रखते हैं। बैलेनोग्लॉसस विल शो वेंट्रल नर्व कार्ड, इसके पास वेंट्रल नर्व कार्ड होती है, जबकि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है। तो ये सभी चीज़ें डिफरेंस थे, ये कई सारे इसमें और भी आगे डिफरेंस है। जैसे तीसरा पार्ट है बैलेनोग्लॉसस डॉर्सल नर्व कार्ड इज हॉलो इन द कॉलर रीजन ओनली। इनके पास जो डॉर्सल नर्व कार्ड थी वो हॉलो थी, खोखली थी बीच से। In the melanoglossus, the gills are present toward the dorsal side, but in the chordates they are lateral in position. Thus melanoglossus differs from chordata. अब देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस थे। बैलेनोग्लॉसस के पास डार्सल नर्व कार्ड हॉलो था और ओनली कहाँ तक था, कॉलर रीजन तक या प्रोबोसिस तक था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि गिल्स जो प्रेजेंट थे वो डॉर्सल थे बैलेनोग्लॉसस में। लेकिन अगर हम कॉर्डेट की बात करें तो कॉर्डेट में वो क्या थे, लेटरल पोजीशन थी। अगर गिल्स की बात करें तो कॉर्डेट में लेटरल पोजीशन और बैलेनोग्लॉसस या हेमिकॉर्डेट में डॉर्सल पोजीशन थी। इसीलिए ये बैलेनोग्लॉसस था जो था वो डिफरेंस शो करता था, इसीलिए उसे हमने हेमिकॉर्डेटा या एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप में रखा गया वो। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, समरी क्या है इसकी। फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबली हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम द सेम इंसेस्टर। मतलब हो सकता है कि जो हेमिकॉर्डेट हैं और कॉर्डेट सेम इंसेस्टर से इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारे डिफरेंसेस हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी हैं, कई सारे जो उनके ऑर्गन्स है जैसे नोटोकॉर्ड हो गई, स्टोमोकॉर्ड हो गई, तो ये सभी चीज़ें डिफरेंस हो गई। तो इवॉल्व हो सकते हैं सेम इंसेस्टर से, लेकिन इनकी जो बॉडी है, इनका जो बॉडी का इवोल्यूशन हुआ वो दोनों का डिफरेंट है, इसीलिए हमने इसको अलग ग्रुप में रखा। न्यूमैन न्यूमैन केप्ट इन दिस ग्रुप इन बिटवीन इकाइनोडर्मेट एंड कॉर्डेट। जो न्यूमैन थे उन्होंने एक ग्रुप मतलब बनाया जिसे हेमिकॉर्डेटा कहते हैं, जो रिजेम्बलेंस हो करता है इकाइनोडर्मेट एंड कॉर्डेट से, उसी के बीच में इसे रखा गया। हाइमैन कंसीडर्ड देम एज इन्वर्टिब्रेट। हाइमैन ने क्या किया, तब इन्हें कंसीडर्ड किया, तब इसे डिस्क्राइब किया कि ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं। वी कैन कंसीडर दिस एज प्रिमिटिव कॉर्डेट ग्रुप, और हम इसे कह भी सकते हैं कि ये क्या है, प्रिमिटिव कॉर्डेट के ग्रुप हैं या प्रिमिटिव कॉर्डेटा हैं, जो कि कुछ रिजेम्बलेंस और बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे रिजेम्बलेंस शो कर देते हैं करते हैं कॉर्डेटा से, लेकिन हम उसे उस ग्रुप में नहीं रख सकते क्योंकि कई सारी रिजेम्बलेंस हैं तो कई सारी डिफरेंसेस भी हैं कॉर्डेटा से या एनिलिडा से या इकाइनोडर्मेटा से या निमर्सिया से या निमरसाइन से। तो इनसे कई सारी रिजेम्बलेंस भी हैं और कई सारी डिफरेंसेस भी हैं, इसीलिए हमने इसे एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड
फाइलम में रखा जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। Okay, thank you for watching this video. Like, share and subscribe my channel. Thank you.